की धरा से प्यार करने वाले वो लोग, जो लोग मन के एक समान की विचारधारा से प्यार करते हैं, छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के साथ साथ वो सारे वो लोग जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति से, छत्तीसगढ़ की परंपरा से, छत्तीसगढ़ की धार्मिक सद्भावना से प्यार करते हैं, उन सारे प्यार करने वाले लोगों के दिलों में, और वो सारे लोग जो इस नफरत के बाजार में, जो भारतीय जनता पार्टी के नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का जो भरोसा भी रखते हैं, और जो लोग मोहब्बत की दुकान खोलकर मोहब्बत की विचारधारा, राहुल गांधी की विचारधारा को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, उन सब की भावनाओं के साथ एक कुठाराघात हुआ। वो सारे छत्तीसगढ़ से प्यार करने वाले लोग, वो सारे लोग सत्ताम से प्यार करने वाले लोग, वो छत्तीसगढ़ के सभी धर्म समाज का सम्मान करने वाले लोगों की भावनाओं को जब ठेस लगी तो वहां पर सवाल उठने लाजमी थे। और कहा जाता है कि असूलों पर आँच आए तो टकराना जरूरी है, उसूलों पर आँच आए तो गौरव टकराना जरूरी है, और जिंदा हो अगर आलोक तो जिंदा नजर आना जरूरी है। इस भावना को लेकर सतनामी समाज ने अपनी भावनाओं को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपने भावनाओं के साथ संविधान का सम्मान करते हुए, और संविधान का सम्मान तो कांग्रेस पार्टी करती है, ये पूरे देश ने देखा, क्योंकि हमने संविधान बनाया, हमने संविधान के धाराओं के अनुसार हिंदुस्तान के हर नागरिक को उसको बोलने की और अपनी धार्मिक भावनाओं को और अपने धार्मिक कार्यक्रमों को करने की आजादी दी। तो कांग्रेस पार्टी ने इस घटना का भी विरोध किया, पर चूंकि सामाजिक मामला था तो समाज के लोगों ने कानून का पालन करते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जाकर एफआईआर कराई और वो लोगों को सजा दिलाने की मांग की जिन्होंने ये गंदा कृत्य करके छत्तीसगढ़ के सतनामी समाज के साथ, छत्तीसगढ़ से प्यार करने वाले हर नागरिक की भावनाओं को उस दिन चकनाचूर करने का काम किया था। 15 मई की रात को वो घटना हो गई, 16 को शिकायत हुई, 17 को, 18 को, 19 को, 20 को, 21 को, 22 को, 23 को, 24 को, 25 को, 26 को, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन बीतने के बाद छत्तीसगढ़ की ये 14%, 15% की आबादी वाले सतनामी समाज, अनुसूचित जाति के समाज, संविधान को मानने वाले, बाबा साहब अंबेडकर के रास्ते पर चलने वाले इस बड़े समाज की भावनाओं का इस छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई सम्मान नहीं किया। और साथियों, यहीं पर ही अन्याय नहीं रुका, उन्होंने सम्मान तो नहीं किया, लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी के समर्थित ठेकेदार के 3 बिहार के काम करने वाले 3 युवाओं को फर्जी तरीके से जेल में डाल के इस घटना की लीपापोती करके सतनाम समाज को दिग्भ्रमित करने का एक झूठा प्रयास, असफल प्रयास किया। समाज ने फिर पुनः गुहार लगाई, बाबा साहब के रास्ते पर चलने वाले लोग, संविधान का, कानून का सम्मान करने वाले लोगों ने लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत फिर से पुलिस के सामने गुहार लगाई। पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मन में तो कुछ और ही षड्यंत्र चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी कभी भी SC, ST और पिछड़ा वर्ग को, छत्तीसगढ़ के किसान और मजदूर और गरीब लोगों को आगे बढ़ते हुए देखना ही नहीं चाहती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया, भारतीय जनता पार्टी सरकार के नेताओं के मन में यह बात थी कि सतनामी समाज ने 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को पूरा समर्थन दिया था। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के RSS के वो चंद लोग, जो लोग हमेशा से अनुसूचित जाति के लोगों का अपमान करते रहे, उनके मन में बदले की भावना थी। उनके मन में 2023 के चुनाव में सतनामी समाज का समर्थन और आशीर्वाद और प्यार नहीं मिलने का दम्भ था। उसके चहत चलते एक षड्यंत्र हुआ और उन्होंने सतनामी समाज को न्याय नहीं दिया। उसके बाद सतनामी समाज के चंद बड़े नेताओं ने, चंद जनप्रतिनिधियों ने, चंद सामाजिक लोगों ने एक बैठक की और उस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 10 जून को बलौदा बाजार में एक बड़ा शांतिपूर्वक आंदोलन किया जाएगा और अपनी भावनाओं को उस आंदोलन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाया जाएगा।
और उसके लिए उस 10 जून की घटना के 4 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, यहां किसी ने नाम नहीं लिया, मैं नाम लेकर बोलता हूं, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सनम जांगड़े और उसके साथ 4 समाज के लोगों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जाकर एक अनुमति मांगी 10 जून के कार्यक्रम की, और वो अनुमति मिली। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सीसीटीवी भी लगा होता है, उस सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि कैसे वहां जाकर सहमति ली गई और सहमति मिलने के बाद उस कार्यक्रम को किया गया। उस कार्यक्रम को करने के बाद जैसा कि यहां मुझसे पहले के वक्ताओं ने ये बताया कि वहां 10-12 हजार लोगों के भोजन की व्यवस्था की गई, वहां के लोगों के लिए पंडाल की व्यवस्था की गई। और वहां पर जैसा कि हम सब जानते हैं, चूंकि हम सब राजनीति करते हैं, तो हम ये जानते हैं कि जब भी कोई बड़ा कार्यक्रम होता है, जैसे यहाँ मेरे पीछे मेरे ये कई भाई पुलिस के लोग यहाँ पे सुरक्षा देने के लिए मौजूद हैं, यहाँ पर हम सबका सम्मान करने, सुरक्षा देने और रक्षा करने के लिए मेरे ये पुलिस के भाई यहाँ पर धूप में खड़े हैं। इस पे कई लोग सादी वर्दी में हमारी रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे, कई लोग सादी वर्दी में नोट कर रहे होंगे, कई लोग सादी वर्दी में हम सबका फोटो खींच रहे होंगे, कई लोग इनके LIB के लोग हमारी बातों को दर्ज कर रहे होंगे, कई लोग फुटेज तैयार कर रहे होंगे। ये इनकी भूमिका है, ये इनका काम करने का तरीका है, और सुरक्षा और न्याय देने के लिए हम इनके इस मेहनत भरे काम को हम सैल्यूट भी करते हैं। तो ये घटना उस दिन भी हुई होगी जिस दिन ये अनुमति ली गई। ये घटना जब परमिशन मांगी गई, और चूंकि इनकी LIB को ये पता था कि उस दिन इतनी भीड़ इकट्ठी होनी है, तो LIB को जब ये पता था कि 10,000 लोग वहां इकट्ठे होने वाले हैं, तो वहां पर प्रशासन सो रहा था।